वहीं मंदसौर में गणेश उत्सव की धूम, जगह जगह विराजित हुए गणपति बप्पा। 10 दिवसीय पर्व पर मंदिरों में भीड़, सुबह से भक्तों का आना जाना जारी है। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में श्रद्धालु जुटे हैं। गणेश उत्सव पर कई सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। भक्ति रस में डूबा पूरा मंदसौर शहर। जगह जगह विराजित हुए गणपति बप्पा। गणेश उत्सव की धूम, 10 दिवसीय पर्व पर मंदिरों में खासा भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तों का आना जाना जारी है। मंदिरों में मंदिर परिसर द्वारा भी विशेष तैयारियां। गणेश उत्सव को लेकर खासा साज सज्जा के विषय में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं मंदिर। 10 दिवसीय पर्व पर मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह विराजित हुए गणपति बप्पा। 10 दिवसीय पर्व पर मंदिरों में खासा भीड़ देखी जा रही है। मंदिर परिसर द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई हैं। साज सज्जा से लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में जुटे श्रद्धालु। भक्ति रस में मंदसौर शहर पूरा डूबा हुआ नजर आया। गणेश उत्सव की धूम चारों ओर नजर आ रही है। हर घर गणपति बप्पा की धूम देखने को मिल रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा उनका रुख करेंगे। प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं इंद्रपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीत शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रीत शर्मा, आप इस वक्त मंदसौर से जुड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां पर और किस तरह से भक्तजन भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं? प्रीत, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है तकनीकी खामियों के कारण। एक बार इंद्रपाल का रुख कर लेते हैं, इंद्रपाल से जान लेते हैं। इंद्रपाल, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां पर, क्या वातावरण? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय नर्मदापुरम जिले में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मूर्ति समितियों द्वारा बड़े बड़े पंडालों की व्यवस्था की गई है और उसमें भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नर्मदापुरम जिले के इटारसी के तहसील के 6 नंबर गली का है और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य प्रतिमा भगवान गणेश की स्थापित की गई है। और ये प्रतिदिन ही यहाँ पर जो समिति, जो पंडाल जो समिति है, मूर्ति समिति जो है, उसके द्वारा भजन संध्या, बच्चों के खेल कूद और मनोरंजन के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और वहीं पूरे समय भगवान गणेश की आराधना की जा रही है। तरह तरह के व्यंजनों का उनको भोग लगाया जा रहा है। मोदकों का भोग लगाया जा रहा है। उसके बाद अभी तो जो शुरुआत है, इसके आने वाले दिनों में ये मूर्ति समिति जो है यहाँ पर भव्य तैयारी करेगी और पूरी तरह से जो पंडाल जो है उसको सजाया जाएगा। पूरा मोहल्ला जो है उसको विद्युत साज सज्जा से सजाया जाएगा और भगवान गणेश की जो है आराधना लोगों द्वारा की जाएगी। वहीं पंडालों की हम बात करें, पंडालों के साथ साथ जो घर हैं, घरों में भी हर घर जो गणेश की प्रतिमा की स्थापना श्रद्धालु द्वारा की गई है। वहीं शहर के जो गणेश मंदिर हैं उधर भी भक्तों का तांता सुबह से लगा रहता है भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए। पूरा शहर जो है, पूरा जिला जो है वो भगवान गणेश की भक्ति में लीन हो गया है और तरह तरह के लोग भगवान गणेश को खुश करने के लिए व्यंजन लगा रहे हैं। उनकी उस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। और साथ ही ये
कि प्रशासन की जो है पूरी व्यवस्था पंडालों में है, जहाँ क्योंकि शहर के लोग जब गणेश प्रतिमाओं को देखने आएंगे तो एक बड़ी भीड़ रहेगी और भीड़ की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। और समय जो पुलिस प्रशासन जो है उनके द्वारा हर पंडालों पर 1 से 2 जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। यातायात की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि गणेश उत्सव के समय शाम के समय शहर में भीड़ भाड़ का माहौल हो जाता है। लोग गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर गणेश प्रतिमाओं को देखने पंडालों तक पहुंचते हैं। उसकी यातायात व्यवस्था गड़बड़ा नहीं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी सब पंडालों पर और शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, ताकि यातायात से लोग प्रभावित न हो और पंडालों में मूर्ति के दर्शन करने पहुंचे। जी ठीक है, प्रीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीत, अगर साज सज्जा की बात की जाए या फिर गणेश जी की प्रतिमाओं की बात की जाए तो एक विशेष तैयारी बहुत पहले से लोग करके बैठे होते हैं। जिस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ उसकी विशेषताएं हैं, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। देखिए, जिस प्रकार से ये मंदिर जो है ये काफी जो है बहुत ही प्राचीन और जो है पुराना मंदिर है। यहाँ की विशेषता ये है कि इसे स्थापित यहाँ पर जो है गणपति भगवान जो है वो रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान है, जो कि अपने आप में बेहद ही अद्भुत संयोग है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के बनाने के बाद में एक बार एक जो सांप है वो यहाँ पर आए थे, और उसके बाद से काफी संख्या में भक्तजन जो यहाँ पर पहुंचते हैं, जो अपनी मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं वो पूरी होती है। और भक्तजन जो है सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जो है आना जाना शुरू हो जाता है। मेरे साथ मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे एक बार जानते हैं कि किस प्रकार की मान्यता है। पंडित जी, किस प्रकार की मान्यता है मंदिर की, और क्या कुछ जो है मंदिर का इतिहास है, 10 दिन में कैसे आयोजन होते हैं, किस प्रकार के आयोजन होते हैं? हाँ सर, यह है कि हम 5-10 दिन यहाँ अच्छे भजन भाव भी होते रहते हैं। सब और है, ये 60 साल पुराना है मंदिर है, और सबका काम यहाँ की मूर्ति विशेष है, सबका काम सिद्ध होता है और सबके कई काम हो चुके हैं। और ये करते 8 दिन 15 दिन महीने में वो काम सबका हो जाता है। सुबह से ही भक्त पहुंचना चालू हो जाते हैं, या आम दिनों में भी रहता है, या गणेश उत्सव में विशेष महत्व रहता है? तो हमेशा आपके जाते रहते हैं, 5,000 मन्नत फर्नीचर होते हैं, और सब आराम से अपना दर्शन करते, अपनी मान्यत कर। चलिए, तो देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में मंदिर में भक्त पहुंचे हुए, उनसे बात कर लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष गर्ग नाम है। क्या हमेशा आते हैं या विशेष तौर पर गणेश उत्सव के बीच में, 10 दिवसीय गणेश उत्सव के बीच में? कंटिन्यू आते हैं, और गणेश उत्सव पर जो रहता है जब भी कैसा महत्व रहता है गणेश उत्सव का? क्या कुछ तैयारियां की जाती है? शहर भर में पंडाल लगे हुए। ये गणेश उत्सव तो हमारे हिंदू धर्म का जो है एक विशेष 10 दिनों का त्योहार है, और हमारे हिंदू ग्रंथों में और धर्म में जो है गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। तो सबके लिए जो है ये आस्था का विषय भी है, और सबको अपनी अपनी आस्थाएं रहती है कि अपने दिन की शुरुआत और किसी भी कार्य की शुरुआत जो है प्रथम देव जो है श्री गणेश जी, उनके जो है आशीर्वाद से जो प्रारंभ किया जाए। मंदिर की भी काफी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि एक बार कोई सांप आए थे और उसके बाद में सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ये इसलिए क्या है कि मंदिर बहुत ही पुराना और बहुत ही आस्था का केंद्र है ये वाला मंदिर। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी सच्चे दिल से अपनी मनोकामना लेकर या अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ भी इच्छा लेकर अगर आता है, तो अगर आपके अंदर आस्था है, सच्चाई है, तो सब पूरा कार्य होता ही होता है। बिल्कुल। तो देखिए, इस प्रकार से जो भक्तजन है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, न सिर्फ गणेशोत्सव के दिनों में, बाकी आम दिनों में भी जो है भक्त यहाँ पर भारी संख्या में जो है दिन भर पहुंचते रहते हैं। विशेष तौर पर जो है भक्तों का तांता जो है 9 बजे बाद लगता है, क्योंकि जितने भी व्यापारी वर्ग जो है वो जब अपने घरों से निकल करके अपने व्यापारिक संस्थानों तक पहुंचते हैं, तो उसके पहले जैसा कि माना जाता है गणपति जी के दर्शन करना, उन्हें दोग देना या उनकी पूजा अर्चना करना, वो करने के बाद ही जो है व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलते हैं और उसके बाद ही जो है अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंद्रपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रपाल, देखिए अन्य दिनों के मुकाबले
अगर इस पर्व की बात की जाए, गणेश उत्सव की बात की जाए, तो क्या यहाँ पर बदलती तस्वीरें नजर आ रही है अन्य दिनों के मुकाबले? क्या विशेष तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? भक्तजनों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि न केवल मंदिर परिसरों में विशेष साज सज्जा, बल्कि जगह जगह पर पंडाल लगे हुए हैं। गणपति बप्पा को यहाँ पर खुश करने के लिए विशेष जो तैयारियां होती है वो लोगों द्वारा की जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में प्रथम देवता भगवान गणेश को माना गया है और भगवान गणेश को माना गया है। मगर भगवान गणेश की एक ये भी विशेषता है कि भगवान गणेश जो है बहुत सीधे और समझदार भगवान कहलाते हैं, क्योंकि भगवान जो गणेश जो है वो भक्तों की जो मुरादें हैं वो पल में थोड़ी सी ही पूजा में उनकी प्रार्थना करने से, उनका नाम लेने से ही उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। उन्हीं गणेश भगवान की पूजा अर्चना जो है पूरे नर्मदापुरम में भक्तों द्वारा की जा रही है। घर घर गणेश की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है, ये भगवान गणेश की इतनी सुंदर प्रतिमा है कि जवानों ये भगवान स्वयं यहाँ पर आके प्रकट हो गए हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान को कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये पंडाल है और पंडाल में तैयारियां की जा रही हैं। अभी प्रारंभ की है, ये तैयारियां भी पूर्ण नहीं हो पाई है। वहाँ बड़ी विद्युत साज सज्जा की व्यवस्था की गई, पूरे पंडाल को सजाया जा रहा है और तरह तरह के व्यंजनों से भगवान गणेश को खुश करने का भक्तों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये है। हमसे समिति की बात करें तो ये समिति करीब 10 से 15 सालों से ये मूर्ति की स्थापना कर रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल इंद्रपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। और ग्राउंड जीरो से, मंदिर परिसरों से हमारे सहयोगी लगातार आपको वो तस्वीरें साझा कर रहे थे। गणेश उत्सव की धूम किस तरह है, हमारी टीम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रही थी।